Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous video, as you know, we are completing our first chapter, and today we are going to start our second chapter, that is energy from the sun. Right? So take out your reader supplement, page number 80. So start the topic. The earth on which we live is full of diversity. उन्होंने क्या बोला, हम जो अर्थ पे रहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे किस्में हैं, अलग अलग किस्म के फीचर्स है, पीपल्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग है अर्थ में. राइट, वी रीड इन दिस प्रीवियस क्लास अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. हम प्रीवियस जो चैप्टर्स जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, हम ऑलरेडी कुछ डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि ओशन कैसा बना, कॉन्टिनेंट कैसा बना, राइट, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कॉन्टिनेंट, रीजन, स्कैर्सिटी, रेनफॉल, ये कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट उसी के साथ ही साथ उन्हें बता रहा, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी व्हिच वी कैन नॉट सी बट ओनली फील. हम ये चैप्टर में ऐसी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम खाली उसको फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते. राइट, तो वो क्या है, वो दिस इज डाइवर्सिटी इन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर है जो कि हम फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, एज इट इज एज एयर. हम एयर को क्या है देख नहीं सकते, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. एग्जैक्टली, राइट ना. You would have noticed that while it is cool in the morning, it gets warmer during the day and gets cooler again in the night. आप देखते हैं नॉर्मल डेज में तो एकदम मॉर्निंग के टाइम कूल यानी ठंडा दिखता, फिर डे के टाइम गर्म दिखता, फिर नाइट के टाइम फिर ठंडा दिखता नहीं दिखता आपको, राइट ना. इसी तरह से so similarly you may have noticed that it is a very hot in the month of the year and less hot in the other month. तो इसी तरह से कुछ महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती और कुछ महीनों में बिल्कुल गर्मी नहीं होती, है ना. ऐसे भी मंथ आते हैं, जैसे समर है और विंटर है, ऐसे मंथ्स आते हैं ईयर में जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे है और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. राइट, सो उसके हिसाब से टेम्परेचर अबाउट वेरियस फ्रॉम वेरियस प्लेस टू अनदर ऑन द अर्थ. तो टेम्परेचर है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टेम्परेचर होता, प्लेस के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर रहता. राइट, सम रीजन आर वार्म व्हाइल सम रीजन आर कोल्ड सो एज दे आर कवर्ड विद आइस थ्रूआउट द. कुछ एरिया क्या रहते हैं, वार्म्स रहते हैं, जैसा कि सहारा डेजर्ट है, बहुत ज्यादा वार्म बहुत ज्यादा गर्म होता. और कुछ एरियाज क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा बर्फ से वो क्या रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, जैसा कि अंटार्कटिका है. राइट ना. उसके हिसाब से यू हैव रीड अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन. अभी हम उसके साथ साथ हमको इक्वेटोरियल रीजन मालूम. इक्वेटोरियल रीजन बोले तो ऐसा बीच में आपको एक लाइन रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोला ना आपको हमेशा, इक्वेटर. राइट, इक्वेटर बोलते हैं, जो कि कितने डिग्री रहती है, 0 डिग्री. तो इसमें आने वाले ये लाइन पे आने वाले सभी कंट्रीज सभी कॉन्टिनेंट्स क्या रहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन रहते हैं. ये लाइन पे आने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, वो सभी के सभी कंट्रीज क्या होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन. राइट, वेयर इट इज अ वार्मर थ्रू आउट द ईयर. और ये जितने भी इक्वेटोरियल रीजन यानी कि जितने भी रीजन्स रहते हैं, ये पूरे के पूरे साल के 12 मंथ पूरे क्या रहते हैं सर, 12 मंथ वार्म रहते हैं. वार्म यानी कि गर्म, वार्म करते पूरे के पूरे टेम्परेचर बहुत गर्म रहते हैं इक्वेटोरियल रीजन. एंड उसी के साथ साथ लेटर ऑन वी विल आल्सो रीड द पोलर रीजन व्हिच बी वेरी कोल्ड. और जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से दूर जाते जाएंगे वैसी वैसी वो रीजन क्या होते हैं, कोल्ड रहते हैं. जैसे अंटार्कटिका है, जैसा नीचे अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्कल है, ऐसा. राइट, सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस आल्सो कॉजेस विंड एंड रेन. टेम्परेचर की वजह से क्या होता बोल रहा हूं मैं कि कोई भी जगह पे हवा चलना और बारिश होना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ज्यादा गर्मी रही तो हवा कुछ भी नहीं चलती, जरा मौसम अच्छा होगा तो हवा चलती है ना, बारिश भी होने के चांसेस है जरा मौसम अच्छा हो गया. तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता हवा, विंड्स चलना और रेन होना. The amount of rain received at a place is to some extent determined by the temperature difference between places. तो जो अमाउंट ऑफ रेन हम जो रिसीव करते हैं, हम उसको कैसा डिटरमाइन करना, हम उसको कैसा कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके टेम्परेचर से समझ सकते हैं. क्या होगा, टेम्परेचर कैसा है उस हिसाब से वो एरिया में क्या होती है, बारिश होती है.
जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता वहाँ पे बारिश ज्यादा होती, जहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता, ज्यादा गर्मी रहती इलाकों में, वहाँ बारिश बहुत कम होती। टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट लाइफ इन वेरी क्रिटिकल वे। टेम्परेचर और बारिश ये सब हमारी जिंदगी में बहुत क्रूशियल रोल मेंटेन करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर हो, रेन हो, ओके। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड अपॉन द हीट एंड वाटर, राइट ना। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है? सनलाइट के ऊपर। जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? सनलाइट के साथ साथ वाटर, फूड एक्सेट्रा, ऐसी चीजों पर। ओनली सम सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्री एंड अ प्लांट विल ग्रो इन अ हॉट रीजन। कुछ ऐसे सर्टेन यानी कि कुछ ऐसे अमाउंट ऑफ ट्रीज है जो एकदम हॉट रीजन में क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, जैसा कैक्टस है, रेगिस्तानों में उगता, राइट। एंड सम ऑफ द अदर काइंड्स ऑफ एनिमल ग्रो इन अ कोल्ड रीजन। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कोल्ड रीजन में ग्रो होते हैं, जैसा कि एप्पल है, राइट ना। सो नथिंग ग्रो इन अ वेरियस कोल्ड वेजिटेशन इन animal. In this chapter we will study about the variation temperature and different part of the world. So उसके हिसाब से मैं बता रहा, अगर कोई एरिया, ओके, अगर कोई एरिया हद से ज्यादा कोल्ड है तो वहां तो कुछ भी नहीं रहता, ना कोई एनिमल रहता, ना कोई प्लांट उगता, जैसा कि एंटार्क्टिका है, ऐसा रीजन है पूरा बर्फ से ढका, टोटली बर्फ से ढका हुआ, तो वहां पर ना कोई ज्यादातर एनिमल्स पाए जाते हैं, ना कोई प्लांट वगैरह वहां पर ग्रो होता। तो हम ये चैप्टर में अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्लेसेस में कैसा रहता ऑल अराउंड द वर्ल्ड में हम पढ़ने वाले कि टेम्परेचर हमारे वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस में कैसा रहता। ओके, सोलर एनर्जी एंड सनरेज। सोलर एनर्जी किसी के बोलेंगे जो सन से जो एनर्जी हमको मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। सनरेज तो आपको मालूम है, सूरज की किरणें। द सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि सन क्या है? एक प्रिंसिपल सोर्स यानी कि एक सोर्स है जिसकी वजह से हमारे क्या मिल रहा अर्थ सरफेस पे? रोशनी मिल रही। किसकी मदद से? सन की वजह से, राइट। इट इज लाइक अ पावर हाउस व्हिच जनरेट गिव अस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो एक और एग्जांपल के जैसा बता रहा, सन क्या है? हमारे लिए पावर हाउस है। जैसा घर में एक जनरेटर होता है जो पूरे घर को क्या करता? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके लाइट से ग्लो करके रखता ना। सन भी क्या है? पावर हाउस है। वो पावर हाउस की मदद से हमारे पे क्या होते हैं? लाइट और हीट पड़ती, जिसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल और हम क्या होते हैं? ग्रोथ होते हैं। क्योंकि सनलाइट हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, जिससे हमारे बोन्स वगैरह ग्रो होते हैं, यानी कि हर वो चीज के लिए जरूरी है, राइट ना। दिस एनर्जी व्हिच इज कांस्टेंटली इमिटेड बाय द सन इज नोन एज द सोलर रेडिएशन। यानी कि जो सन से जो कांस्टेंटली हमको जो एनर्जी आ रही, जो आ रहा हमको, उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। व्हेन ए बॉडी गिव आउट एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि जो बॉडी से जब हमारे बॉडी से जब एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एकदम ऐसा गर्मी ऐसा दिखता है, एकदम गर्म हो गए, जो रिलीज होती है वो एनर्जी, उसको बोलते हैं रेडिएशन। यानी कि गर्म वेव्स को, राइट, उसको बोलते हैं रेडिएशन। एंड साथ ही साथ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ सन रे। और जो एनर्जी है, ओके, जो एनर्जी है जो हमारे अर्थ के ऊपर फॉल करती है उसको बोलते हैं सन रेज, जो लाइट हमारे पे आती है, right? We can see and feel aspect of this energy as the sunlight and heat. However, we also receive many other form of energy like ultraviolet rays, जिसको UV rays बोलते हैं, radio waves, X-rays from the sun which we neither feel or not see. जैसा कि अर्थ के साथ साथ यानी कि अर्थ के ऊपर सन के रेस के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रेस, ओके, और भी रेडियो वेव्स, गामा रेस, वो भी रेस क्या होते हैं? हमारे सन से अर्थ के ऊपर फॉल होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, राइट, अब ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता? ये फॉर एग्जांपल सन है, तो इसके सन रेस क्या होते हैं? इसके ऊपर फॉल होते हैं, जो कि हमारे को दिखते नहीं, राइट। जो टेम्परेचर हमारे को महसूस होता बट वो दिखाई नहीं देता, गर्मी हमारे को टेम्परेचर दिखाई नहीं। The energy radiated by the sun is more or less constant with very little variation throughout the year. कभी-कभी गर्मी ज्यादा होती, कभी-कभी गर्मी कम होती साल में, तो ये ऐसा वेरिएशन, ऐसा डिफरेंसेस चलते रहते थ्रू द ईयर, साल भर हमारे पास, राइट। एंड ईयर एंड आफ्टर देन व्हाट कॉजेस द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑन द, तो ये आफ्टर एंड आफ्टर ईयर ये चलते रहता, कॉन्स्टेंटली चलते रहना। सन के क्या है? ये जो सन रेस है ये हमारे अर्थ के ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली फॉल होते रहते हैं, ये सालों से चले थे वाला। और उन्हें पूछ रहा आपको एक क्वेश्चन, सो व्हाट कॉजेस द चेंजेस इन ऑन द टेम्परेचर ऑन द, यानी अर्थ के ऊपर ऐसे कौन से कॉजेस है जिसके ऊपर टेम्परेचर चेंज होना, पूछ रहा हूं। द सोलर रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आइसोलेशन। यानी कि जो सन रेज हमारे अर्थ के ऊपर जो फॉल होते हैं, सोलर रेडिएशन जो
फॉल होते हैं अर्थ के ऊपर उसको हम बोलते इंसोलेशन। क्या बोलते हैं सर उसको? इंसोलेशन बोलते हैं उसको। जो सनरेज अर्थ के ऊपर फॉल होते तो रेस फॉल होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द ग्राउंड लेवल इज आल्सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ what reached the earth atmosphere। तो एक्चुअली जो सन के जो रेस फॉल होते हैं अर्थ के ऊपर, ओके, आधे से ज्यादा वो एटमॉस्फेयर में और वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस। दिस बिकॉज अबाउट 1/3 ऑफ द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक लाइक अ मिरर रिफ्लेक्टिंग लाइट। ऐसा दिखेगा आपको कि एक ऐसा में, ओके, एक ऐसी लाइट से अगर एक में एक मिरर, ओके, अगर मैं मिरर के ऊपर अगर एक लाइट मारा तो वो क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट हो जाती, पलट जाती वापस लाइट। अगर लेजर लाइट मारा, अगर कोई लेजर है, समझिए लेजर लाइट है, अगर ये मैं मिरर के ऊपर मारा तो क्या होती? रिफ्लेक्ट होती। तो सनराइज भी ऐसी है। सनराइज क्या होते हैं? हमारे अर्थ के ऊपर फॉल होके वो क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पढ़ के क्या हो जाते हैं? वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो पढ़ के सनराइज। एंड उसी के साथ फर्दर some of portion of the energy is scattered and absorbed in the higher reaches of the atmosphere। और कुछ तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स में क्या होती है? सन की जो रेस है वहीं ऑब्जर्व हो जाते हैं, जैसा कि उन्हें बता रहा। इनफैक्ट सम ऑफ द हार्मफुल रेस ऑफ द सन लाइक यूवी रेस डोंट रीच द ग्राउंड एंड दिस इज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो कुछ तो ऐसे हैं जैसा कि उन्हें बता रहा, यूवी रेस है कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ पे फॉलिश ना होते कहते हैं, वो बीच में एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाते हैं? वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हो। अगर यूवी रेस अगर अर्थ के ऊपर फॉल होते तो आज ह्यूमन बीइंग आज हमारे अर्थ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो यूवी रेस नहीं होने की वजह से हम इजीली आज लाइफ हमारे अर्थ पे क्या है? एग्जिस्ट है। तो ऐसे कईयों रेस को रोक देता एटमॉस्फेयर में ही। और किस कौन से चीजों से रोक देता? सम अमाउंट द सोलर रेस आर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट अवे बाय द क्लाउड। कुछ तो क्लाउड्स के ऊपर ही पड़ती है, थोड़े क्लाउड्स ऑब्जर्व कर लेते, बाज वक्त क्लाउड्स क्या करते हैं? बादल क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते थोड़े। एंड स्मोक और डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, जो बाकी का स्मोक है, जो धुआं है, जो भी अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, वही उसको सनराइज को पूरे आने से रोक देते हैं वहीं। एंड यू शुड नोटिस दैट आवर क्लाउड डे डज नॉट हैव अ वेरी हॉट डे। अगर आप गौर करके देखो पुराने, अगर कभी-कभी बात क्लाउडी डे रहता, सूरज निकलता तो से, मगर क्यों नहीं, अगर बादल अगर उसके बीच में, अगर सूरज उसके बीच में अगर बादल आ गया तो दिन कैसा रहता? एकदम कूल रहता, धूप निकलने पे भी दिन ठंडा रहता। क्यों? सन के जो रेस है क्लाउड क्या करता? रोक देता। तो इस तरह से हमारे सनराइज काम करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल गोइंग थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।